उसकी माँ के तरफ से ही शुरू हो जाता है। बच्चे अपने माँ के द्वारा किए गए कार्य से भी सीखता है और बच्चा दूसरे को कुछ एक्टिविटी अगर वो कर रहा है तो उसे देख कर करते देख करके नमस्कार, आईना विद पंकज कुशवाहा चैनल में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। आइए हम लोग जानते हैं यूनिसेफ के द्वारा भारत ज्ञान विज्ञान समिति के बैनर तले फिर स्कूल चले अभियान कार्यक्रम का 2 दिवसीय प्रशिक्षण केंद्र आए हुए हैं, जहां बच्चों को खेल खेल में कैसे पढ़ाया जाता है वो हम लोग जाने। आइए बात करते हैं भारत ज्ञान विज्ञान समिति के राष्ट्रीय महासचिव काशीनाथ चटर्जी से और राज्य महासचिव विश्वनाथ सिंह जी से। सर, आप ये बताइए कि फिर स्कूल चले अभियान जो अभी गिरिडीह जिला में चल रहा है, जमुआ प्रखंड के 7 पंचायतों में चल रहा है, ये अभी तक कहाँ तक पहुँचा है सर? और इसमें क्या आप लोग को लग रहा है कि बच्चा को ग्राउंड लेवल पे कैसे करके उसको सिखाया जा रहा है? देखिए, ऐसा है कि आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि कोविड काल के बाद पूरे दुनिया के शिक्षा में प्रभाव पड़ा है कोविड का। और ख़ास करके ये माना जा रहा है कि पूरे दुनिया में झारखंड में सबसे ज़्यादा स्कूल बंद रहा है। तो बच्चे भूलने लगे हैं। पूरा बच्चा, कुछ बच्चा तो श्रमिक बन गया है, बाल श्रमिक हो गया है, लड़कियों को शादी होने लगा है। ऐसी स्थिति में हम लोग प्रयोग के तौर पर 2 जगह इस कार्यक्रम को सघन रूप से शुरू किए। एक जमुआ और दूसरा हो गया गिरिडीह ब्लॉक। तो जमुआ ब्लॉक में जो हम कर रहे हैं वो लगभग 8000 बच्चे हैं उसमें, और 8000 बच्चे को जो शिक्षा दिया जा रहा है उसमें मुख्य रूप से ST SC ज़्यादा है। और उनको जब हम लोगों ने सर्वे किया था और आकलन किया तो बुरी तरह से बच्चे भूलने लगे थे। तो आज हम जब पढ़ा रहे हैं तो फिर उसको याद करने लगे हैं। और जो पढ़ाई हो रहा है वो सामुदायिक शिक्षण केंद्र में स्वयं सेवक निस्वार्थ रूप से पढ़ा रहे हैं। और अभी हम इसका जो ट्रेनिंग कर रहे हैं उस सीखने का आनंद, और उसके जाने माने 2 एक्सपर्ट बिहार से आए हैं जो शिक्षा में लगातार अपने ज़िंदगी का 20 बरस से ज़्यादा प्राथमिक शिक्षा में काम किए हैं, बिहार के मुरली और ज्ञानेश्वर जी। तो हम लोग ये जो टीचर हैं, कम्युनिटी टीचर, उनको इस प्रकार से ट्रेनिंग कर रहे हैं कि वो इतना अच्छा से बच्चों को पढ़ाए कि बच्चे आनंद के साथ पढ़ें और वो याद करने लगे हैं। क्योंकि हम जब बेस लाइन सर्वे किए थे तो बच्चों को कुछ नहीं आता था, लेकिन पिछले 2 महीने में बच्चे काफ़ी आगे बढ़े। चलिए, बहुत अच्छी बात है सर। और कल डार्विन डे है। डार्विन डे का मतलब क्या है कि आप जानते हैं कि जब डार्विन का जन्म हुआ था तो उस समय क्या हुआ था कि उस समय पूरा अंधविश्वास था। और जब डार्विन बोला कि मनुष्य का जन्म एक प्रक्रिया में हुआ है, बंदर से आदमी हुआ है, तो उस समय जो धर्म के ठेकेदार लोग थे वो बहुत बड़ा विरोध किया। और फिर बाद में प्रूफ हो गया डार्विन का कि आदमी का जो जन्म हुआ है वो एक प्रक्रिया में हुआ है, बंदर से आदमी बना है, शिंपांजी से। लेकिन फिर दुनिया वहीं पहुंच गया है मतलब अब लोग कह रहे हैं नहीं, ऐसा नहीं हुआ है। आदमी का जो है ना, वो क्या हुआ है कि अपने से आदमी निकल करके आ गया, भगवान पैदा किया है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। तो कल इसके लिए डार्विन डे है, ज्ञान विज्ञान समिति यहाँ आयोजित किया है। और हम प्रशंसा करेंगे हमारे राज्य महासचिव और ज्ञान विज्ञान समिति के तमाम लोगों को जो गिरिडीह के हैं कि डार्विन डे कल मना रहे हैं 12 फरवरी को। और उसमें हम लोग ये मनाएंगे कि सच्चाई क्या है, विज्ञान को जानो, बल्कि मानो नहीं, जानो, समझो, और इस पर आगे का कार्यक्रम बनाएंगे। कल डार्विन डे है, इसीलिए हम लोग। चलिए, बहुत अच्छी पहल है सर, थैंक यू। अब हम लोग आ चुके हैं प्रशिक्षण केंद्र के अंदर में, और देखिए कितने सारे हैं शिक्षक लोग जिनको यहाँ प्रशिक्षण दिया जाएगा कि बच्चा को खेल खेल में कैसे मुझे पढ़ाना है। यहाँ एक से एक अनुभवी शिक्षक हैं जो शिक्षक को शिक्षित कर रहे हैं। तो आप देख रहे हैं फिर स्कूल चले अभियान सहयोग यूनिसेफ के द्वारा ये कार्यक्रम चलाया गया है। जो सवाल था क्या देखिए, जो नहीं दिए अभी तक चल ही रहा है। आज का और अभी का इस प्रशिक्षण का जो सवाल था, बच्चा के लिए हम लोग काम कर रहे हैं और जिसके लिए काम करना है, अगर हम उसको नहीं समझ पाएंगे तो हम काम नहीं कर पाएंगे। काम करेंगे तो काम में गड़बड़ियाँ हो जाएगी, गलती हो जाएगी।
यदि हम लोग समझ लेंगे कि बच्चा क्या है वो बहुत सार्थक है। लेकिन पहले हम समझ तो लें बच्चा। इसीलिए दूसरा सवाल है बच्चा कैसे सीखता है। वो नहीं बच्चा को पढ़ाने के लिए बच्चा को पढ़ना पड़ेगा। समझ बात? जैसे सीखता है वैसे सिखाएंगे। इसीलिए सर तो कोई 1 साल से पढ़ा रहे हैं, 2 साल से पढ़ा रहे हैं, कोई ऐसे नहीं 10 साल से पढ़ा सकते हैं। इसीलिए आप कागज दे सकते हैं। ठीक है, चलिए एक सवाल को पहले समझना चाहिए। ठीक है, बैठिए और लोगों का आएगा। चलिए बहुत अच्छा। कि माँ के गर्भ से ही शुरू हो जाता है। बच्चे अपने माँ के द्वारा किए गए कार्य से भी सीखता है और बच्चा दूसरे को कुछ एक्टिविटी अगर वो कर रहा है तो उसे देख करके भी सीखता है। और चौथा, बच्चा खेल खेल में भी सीखता है। और 5 नंबर, बच्चे चित्र के माध्यम से जल्दी सीखते हैं। प्रैक्टिकल करने के माध्यम से कुछ चीज़ को अपनाने से या किसी को बताने से मानवता का भविष्य भी बच्चे के हाथों में ही है। चीज़ें को बनाने और करने से बच्चे की सीखने की जो कला होती है बहुत तीव्र होती है। बच्चा देखने से भी सीखते हैं, बच्चा खेल में भी कुछ सीख जाते हैं और अंत में बच्चा बोलकर और अनुसरण के माध्यम से भी सीखता है। सिखा सकते हैं, जैसे गेंद को हम राउंड बोल के भी बच्चे को सिखा सकते हैं। ओ भी सिखा सकते हैं बच्चे को कि ओ फॉर ऑरेंज गेंद दिखाकर। फिर बच्चे को ओ से राउंड से गेंद से 0 भी बोल के सिखा सकते हैं। इस प्रकार ढेर सारे शब्द हैं। धन्यवाद। जिसके लिए काम करते हैं उसके लिए लिखेंगे कि वह बच्चा कैसा है, वह बच्चा कोरा कागज है कि नहीं। सवाल है कई लोग का कि बच्चा कोरा कागज है या सफेद बोर्ड है। एक तरफ आप कहते हैं कि सीखने की प्रक्रिया माँ के गर्भ से शुरू हो जाती है। 8 साल 10 साल के बच्चे को कहते हैं कोरा कागज। दोनों में विभेद है कि नहीं? ऐसे अभी नहीं बोले। गुब्बारा फूटे फाट क्या बोल रहा है? ताली ताली बजे दरवाजा खुले गुब्बारा फटे गुब्बारा फटे ताली बजे दरवाजा खुले गुब्बारा फटे ताली बजे दरवाजा खुले गुब्बारा फटे ताली बजे दरवाजा खुले ताली बजे दरवाजा खुले गुब्बारा फटे दरवाजा खुले गुब्बारा फटे। ये पेड़ मान लीजिए, पेड़ है ना, पेड़ है। आप पेड़ में कुछ इस तरह से डालियां होती हैं, पतली पतली डालियां कुछ होती है और डालियों में भी टहनी भी होती है। टहनियों में क्या होते हैं? पत्ते होते हैं। पत्ते के कड़ी इस तरह से वो समझ जाएंगे क्या है। बच्चों को अगर बताना है तो हम शुरू करेंगे कि बच्चों एक जगह से आवाज आ रही थी, चिन चिन आवाज आ रही थी, चिन चिन चिन्ना चिन। अब हम लोग देखते हैं कहाँ से आवाज आ रही थी, कहाँ से आवाज आ रही थी। आप लोग हमारे साथ बुलाएंगे, हम लोग बच्चों को एक्शन करके बताएंगे क्या है। बच्चों को हम लोग थोड़ा सा एक्शन करके बताएंगे। आवाज आ रही है चिन चिन चिन्ना चिन। आवाज इतना कम
चीन चीन चिन्ना चीन पहाड़ी में पेड़ था चीन चीन चिन्ना चीन पहाड़ी में पेड़ था पेड़ में था तन्ना तन्ना में डालियां डालियों में टहनी चीन चीन चिन्ना चीन। पहली पाली की प्रशिक्षण के बाद ये लोग दोपहर भोजन कर रहे हैं। इसके बाद 8 बजे रात तक चलेगी और ये कल तक प्रशिक्षण चलेगा। तो गाइज कैसा लगा यह वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं, लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।